जब कांस्टेबल की बीवी सीबीआई मांग रही है, खुद जिसके बेटे की हत्या हुई है वो सीबीआई मांग रहा है, तो दीदी को क्या आपत्ति है? और दीदी बिल्कुल फेलियर है अपने गवर्नमेंट में रूल एंड लॉ को संभालने के लिए। कामदुनी के मैटर में याद है ऐसे ही रातों राती हुआ था सारा काम उसके लिए भी, कि पुलिस आर एक्ट लाइक अ टेररिस्ट, लाइक अ क्रिमिनल, दे बिकेम लाइक अ टेररिस्ट। जितनी भी हत्या यहाँ होती है, और ये हत्या में तो एकदम ट्रांसपेरेंटली चीजें सामने आई है ना, कि पुलिस ने विथ यूनिफॉर्म गोली चलाया है, पुलिस ने विथ यूनिफॉर्म उसको छत से धक्का दिया है, उसके बाबा के सर पर गन पॉइंट पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढकने की कोशिश में लगी हुई है, और यही रीजन है कि भोर रात में, लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में ये सारे स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है। उन मुसलमानों के समझ में आ रही है जिन्होंने ममता दीदी को वोट किया था, वो सारे मुसलमानों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर पुलिस जो है उसका क्लियर चेहरा सामने आया है। रूल ऑफ लॉ ब्रेक है, तभी ना उनके 2 ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं। आज मर्डर केस में ही तो अरेस्ट हुए हैं, और वो तो खुद भी कह रहा है मुंह से कि हमको ओसी ने भेजा था वहां पर। उसकी बीवी कह रही है कांस्टेबल की। আমাদের সাথে রয়েছেন নাজিয়া এলাহি খান, কি বলছেন তিনি আনিস খান প্রসঙ্গে আমরা সেটাই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। দিদি, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে, যে এই আনিস খানকে নিয়ে কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু খান খান হয়ে যেতে চলেছে। যে জায়গা থেকে আমরা যাব সেই প্রসঙ্গেই ধরে একদম বলবো, যেখানে মিতার বাবা বলছে যে সোমবার ময়নাতদন্ত করাবে, তো তাকে কেন ভোর রাতে কেন গিয়ে তাকে ময়নাতদন্তের জন্য বডি তুলতে যাওয়া হচ্ছে ভোর রাতে? কার নির্দেশে, কার নির্দেশ পালনে আজ্ঞা হয়ে এইসব কাজকর্ম করছে প্রশাসনিক কর্তারা যারা আছেন, কি বলবেন? देखिए, निर्देश तो उन लोगों को ऊपर से ही मिल रहा है, हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर ही दे रही होंगी, नहीं तो पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सुपीरियर ऑफिसर ही दे रहे होंगे। जो एसआईटी सेट रेडी हुआ है, वो जो सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंटेड हुए हैं वही दे रहे होंगे। अचानक से पुलिस तो अपने से कोई भी स्टेप नहीं ले सकता है, अपने से कोई भी काम तो कर नहीं सकता है। जो लीगल प्रोसेस है वो जब तक सुपीरियर से ऑर्डर नहीं आता है तब तक तो वो लोग कोई स्टेप ले ही नहीं सकता है। तो मैं एकदम कंफर्म बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली या तो मैडम चीफ मिनिस्टर के पास से बात आई होगी, ऑर्डर आया होगा, और या तो फिर सुपीरियर ऑफिसर जो एसआईटी के सेट के रेडी हुए हैं उन्होंने दिया होगा, नहीं तो जूनियर ऑफिसर्स ये स्टेप ले ही नहीं सकते। और देखिए, ये बात को ढकने और छुपाने के लिए ही ये सब कुछ चाल चला जा रहा है। मैं याद दिला दूं कि कामदुनी के मैटर में याद है ऐसे ही रातों राती हुआ था सारा काम उसके लिए भी, जलाना, उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल देना। तो उसी तरीके से जैसे हमारे जितनी भी हत्या यहाँ होती है, और ये हत्या में तो एकदम ट्रांसपेरेंटली चीजें सामने आई है ना, कि पुलिस ने विथ यूनिफॉर्म गोली चलाया है, पुलिस ने विथ यूनिफॉर्म उसको छत से धक्का दिया है, उसके बाबा के सर पर गन पॉइंट पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ये चीज को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढकने की कोशिश में लगी हुई है, और यही रीजन है कि भोर रात में, लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में ये सारे स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके फादर बार बार बोल रहे हैं कि हम कोऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसके फादर का कहना है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको ढकना है सब कुछ, अपने ऑफिसर्स को बचाना है, इसलिए। আমাদের কাছে একটা কথা এই প্রসঙ্গে একদম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে পুলিশ যেভাবে মিতার বাবা যে অভিযোগগুলো করছে, পুলিশ মারলো, পুলিশ ময়নাতদন্ত করালো, আবার পুলিশ ময়নাতদন্ত করাবে, আবার টিআই প্যারেডে তাকে ডেকে পাঠানো হলো, সেখানে অভিযুক্ত যে পুলিশ তাকে মেশিন ঠেকিয়ে রেখেছিল সেই পুলিশই নেই। देखिए, बहुत ट्रांसपेरेंट बात है और जनता के समझ में आ रही है, खास करके उन मुसलमानों के समझ में आ रही है जिन्होंने ममता दीदी को वोट किया था, वो सारे मुसलमानों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर पुलिस जो है उसका क्लियर चेहरा सामने आया है कि पुलिस आर एक्ट लाइक अ टेररिस्ट, लाइक अ क्रिमिनल, दे बिकेम लाइक अ टेररिस्ट। तो अभी हम लोग जिससे प्रोटेक्शन मांगते हैं, जिससे प्रोटेक्ट फील करते हैं, अगर वही टेररिस्ट एक्ट करने लगे, वही क्रिमिनल एक्ट करने लगे, तो उससे तो डर लगेगा ही। तो पुलिस को ये बात तो 5 साल से मैं खुद बोल रही हूँ कि पुलिस फंसाने के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन खुला है, यहाँ जनता को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं खुला है। और दीदी बिल्कुल फेलियर है अपने गवर्नमेंट में रूल एंड लॉ को संभालने के लिए।
रूल एंड लॉ यहाँ पर कंटिन्यूअसली ब्रेक हुआ है। ये 5 साल से तो मैं सिर्फ अकेले बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई के लिए शुभेंदु अधिकारी जी को कोई स्टेप लेना चाहिए आगे, थोड़ा सा अपफ्रंट आकर के, ताकि बेचारे अनिश के फादर जो असहाय हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं, जिनके साथ स्टेट की गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिनके साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस केस को सही बचाने के लिए, इस केस को किसी भी तरीके से दूसरा डायरेक्शन देकर के अपने पुलिस ऑफिसर्स को बचाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट रोल अदा कर रही है, उससे एक वाहिद रास्ता है बचने का और सही जो जस्टिस है वो मिलने का, वो सीबीआई है। तो सीबीआई आएगा तो वो सही से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सारे ऑफिसर का ट्रांसपेरेंट चेहरा जनता के सामने आएगा और खास करके उन मुसलमानों के सामने आएगा जो मैडम चीफ मिनिस्टर के चाटुकारिता में लगे रहते हैं, जो जिन्होंने अनाउंस कर दिया है चारों तरफ के ये ही सिर्फ है जिनकी वजह से मुसलमान बचा हुआ है, अगर ये नहीं होती तो सब मुसलमान खत्म हो जाते। तो ये चीज सामने आना बहुत जरूरी है। जो एक ही डिपार्टमेंट का सुपीरियर ऑफिसर अपने ही जूनियर ऑफिसर के बारे में बुरा क्यों लिखेगा, खराब क्यों लिखेगा, कैसे लिखेगा, कैसे उसको सस्पेंड करेगा, कैसे उसको अरेस्ट करेगा। आज रूल ऑफ लॉ ब्रेक है तभी ना उनके 2 ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं। आज मर्डर केस में ही तो अरेस्ट हुए हैं और वो तो खुद भी कह रहा है मुंह से कि हमको ओसी ने भेजा था वहां पर। उसकी बीवी कह रही है कांस्टेबल की कि भाई बिना सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के तो मेरा आदमी जा नहीं सकता है। तो जब कांस्टेबल की बीवी सीबीआई मांग रही है, खुद जिसके बेटे की हत्या हुई है वो सीबीआई मांग रहा है, तो दीदी को क्या आपत्ति है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दीदी क्यों परेशान हो रही हैं? दीदी क्यों एसआईटी बैठा चुकी हैं? ये तो समझ से बाहर है। एक्चुअली समझ में आ रहा है कि वो नीपापोती करने के चक्कर में, चीजों को ढकने के चक्कर में, लेकिन जनता समझ चुकी है। वो जितना भी ढक ले जनता समझ चुकी है। না যে কালকেই পুরো ভোট আমরা জানি প্রত্যেকে 106টাই পুরো ভোট হবে, কতটা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা হবে বলে আজকে মনে হয় আপনার? देखिए शांति वांति का तो कोई अनुमान लगाना ही बेकार है और जितना कुछ होना था वो तो हो गया। भाटपाड़ा में हम लोगों ने देखा कि कितने बच्चों को अपहरण का मैटर आया, कितने कैंडिडेट्स के घर तोड़ दिए गए, कितनों को धमकी आ गई, कितनों को टीएमसी में वापस बुला लिया गया। तो ऐसे सिनेरियो को सेट करने के लिए तो इनके लोग बैठे ही रहते हैं। और सबसे अच्छी तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है जो यूनिफॉर्म में एज अ टीएमसी कैडर काम करती है। लेकिन फिर भी मैं उन सब लोगों को कहूंगी जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट है कि डटे रहना और ऐसे सिचुएशन में जहां रूल ऑफ लॉ का कोई मान्यता नहीं है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, जहां पुलिस ही गुंडा और टेररिस्ट का रोल अदा करती है, वैसे कंडीशन में भी अगर हमारे कैंडिडेट खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जी जान लगा रहे हैं, मीटिंग मिचिल कर रहे हैं, तो इसी में उनकी बहुत बड़ी जीत है। अगर वोट सही से होता तो डेफिनेटली 60-40 का आंकड़ा आता, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पहले ही प्रोग्राम सेट हो चुका टीएमसी की तरफ से। लेकिन फिर भी जिन्होंने मेहनत की है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।